नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। हमारी आज की कथा श्री नाथ जी की लीला। तो चलिए करते हैं शुरू। एक भक्त थे कुंभन दास जी, जो गोवर्धन की तलहटी में रहते थे। एक बार की बात है कि भक्त कुंभन दास जी भगवान श्री नाथ जी के पास गए और उन्हें जाकर देखा कि श्री नाथ जी अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। कुंभन दास जी बोले, प्रभु क्या हुआ? मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? तब श्री नाथ जी बोले, क्या बताऊं कुंभन, आज माखन खाने का मन कर रहा है। कुंभन दास जी, बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाएं? श्री नाथ जी, देख कुंभन, एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आवे और मुझे बोलती कि प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो। सो आज उसी के घर चलते हैं। कुंभन दास जी, प्रभु किसी ने देख लिया तो क्या होगा? श्रीनाथ जी बोले, कौन देखेगा? आज वाके घर अर्थात उसके घर में शादी है, सब रात में आएंगे। घर पर सब गोपी ही हैं और हम तो चुपके से जाएंगे और काहो को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। कुंभन दास जी, ठीक है प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हट्टे कट्टे हो, कोई बात हो गई तो छोड़ के मत भाग आइयो। श्रीनाथ जी बोले, ठीक है, पक्का, साथ साथ भागेंगे। कोई गोपी आ गई तो, नहीं तो माखन खा के चुपके से भाग आएंगे। श्रीनाथ जी और कुंभन दास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकल पड़े और चुपके से घर के बगल से एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की योजना बना ली। श्रीनाथ जी, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर चढ़ाओ। कुंभन दास जी, ठीक है प्रभु। कुंभन दास जी ने प्रभु को ऊपर चढ़ा दिया और प्रभु ने कुंभन दास जी को और दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु खा रहे थे और कुंभन दास जी को भी खिला रहे थे। कुंभन दास जी की मूछों में और मुंह पर माखन लग गया। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बुढ़िया मैया दिखाई दी, एक खाट खाट के ऊपर सोती हुई नजर गई, जिसकी आंख खुली सी लग रही थी और उस का हाथ सीधा बगल की तरफ लंबा हो रहा था। यह देख प्रभु बोले, श्रीनाथ जी, कुंभन देख यह बुढ़िया माई कैसे देख रही है और लंबा हाथ करके माखन मांग रही है। थोड़ा सा माखन यो को भी दे दो, इसको भी दे दो। कुंभन दास जी, ना प्रभु, मरवाओगे क्या? बुढ़िया मैया जग गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्रीनाथ की लीला। श्रीनाथ गए और वो बूढ़ी माई के हाथ पर माखन रख आए। माखन ठंडा ठंडा लगा कि बुढ़िया माई जाग गई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, चोर चोर, अरे कोई तो आओ, घर में चोर घुस आयो। बुढ़िया की आवाज सुनकर घर में जो भी सो रहा था वो स्त्री, वो भागी चली आई और इधर श्रीनाथ जी भी भागे और इस दीवार को कूदकर भाग गए। उनके पीछे कुंभन दास जी भी भागे और दीवार पर चढ़ने लगे। वृद्ध होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए।
आधे चढ़े ही थे कि एक गोपी ने पकड़कर खींच लियो और अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। जब वह उजाला कर लाए और देखा कि कुंभन दास जी हैं ये तो वह अचंभित रह गई, क्योंकि कुंभन दास जी को सब जानते थे कि यह बाबा सिद्ध हैं। गोपी बोली, बाबा तुम घर में रात में घुसकर क्यों आ रहे हो और क्या कर रहे हो, और यह क्या माखन तेरे मूंछ पर लगा है? क्या माखन खाने आए हो बाबा? तो कह देते तो हम तुम्हारे पास ही पहुंचा देते। इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? बाबा चुप थे, बोले भी तो क्या बोलें। गोपी बोली, बाबा एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होगे, क्योंकि इस दीवार को पार तुम अकेले नहीं कर सकते। तो कुंभन दास जी, अरे गोपी क्या बताऊं कि यहाँ श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर का माखन खाने आए थे कि यह प्रतिदिन कहे, प्रभु ये गोपी बना लो। सो आज गोपी बनावे आ गए, आप तो भाग गए और मुझे पिटवा दियो। गोपी यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग ही जाग गए। श्रीनाथ जी आज मेरे घर आए मुझे गोपी बनाने के लिए। यह सखी भाव की लीला थी। भक्त बड़े विचित्र और उनके प्रभु उनसे भी विचित्र होते हैं। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों ये थी श्रीनाथ जी की लीला कि किस तरह वो एक गोपी के घर जाके माखन चुराकर खा रहे थे और उसे अपनी गोपी बना रहे थे। ये कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और एक बार कमेंट्स में जय जय श्री राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।